निधि कंपनी अमेंडमेंट 2020 और एनडीएस 4 इन दोनों ने तो मिलकर निधि कंपनी के डायरेक्टर्स की बैंड बजा रखी है। एनडीएस 4 क्या है, क्या करना है उसमें, और जो नया रूल आया है ये नया रूल क्या है और किसके ऊपर एप्लीकेबल है। मैं जयप्रकाश मौर्य आज इन दोनों टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले जानते हैं एनडीएस 4 फॉर्म होता क्या है। एनडीएस 4 फॉर्म आपकी कंपनी का एक कुंडली होता है कह लीजिए। उसको देख के पता चलता है कि आपकी कंपनी निधि कंपनी 2014 के रूल्स रेगुलेशंस को पूरा फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। डिपार्टमेंट ने अब ये क्लियर कर दिया है कि अगर आपका एनडीएस 4 फॉर्म अप्रूव्ड नहीं है तो आपकी कंपनी निधि कंपनी है ही नहीं। तो अब किया क्या जाए। एनडीएस 4 फॉर्म भरना कब है और इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है। तो एनडीएस 4 फॉर्म भरने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन आप भले ही 10 लाख के पेड अप कैपिटल के साथ कर रहे हैं, लेकिन जब ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस समय आपकी पेड अप कैपिटल 20 लाख रुपए होनी चाहिए। मतलब अब सीधे शब्दों में समझ जाइए कि अगर पॉकेट में 20 लाख रुपए नहीं है तो निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए मत जाइए। दूसरी बात, आपके पास 200 मेंबर होने चाहिए। 200 मेंबर्स का आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। यहाँ भी एक बात और क्लियर कर दें कि 200 मेंबर होने चाहिए। आप उनसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, मतलब कोई एफडी आरडी उनसे नहीं ले सकते, उनको कोई लोन नहीं दे सकते। आप केवल उनको अपनी कंपनी का मेंबर बनाएंगे और फिर एनडीएस 4 फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर वो अप्रूव हो गया तब कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो यह है एनडीएस 4 फॉर्म। कब तक होना है। आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 120 दिन के भीतर आपको निधि एनडीएस 4 फॉर्म फाइल कर देना है। उसके बाद आपको करीब 45 दिन का वेट करना है। डिपार्टमेंट का कहना है कि 45 दिन के भीतर या तो फॉर्म अप्रूव हो जाएगा या तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही आसान बनाया गया है सिस्टम को डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर 45 दिन तक न फॉर्म अप्रूव होता है न रिजेक्ट होता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो ऑटो अप्रूव है। मतलब आप उसके बाद ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ये आसान बना दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा महंगा भी किया गया है। 20 लाख रुपए मिनिमम चाहिए, जो कि पहले नहीं होता था। और एनडीएस 4 फॉर्म साल भर बाद तक भरे जाते थे, लेकिन अब 120 दिन के अंदर भरने हैं और आपको 200 मेंबर भी लाने हैं। लेकिन ये आसान हो गया है कि एनडीएस 4 फॉर्म 45 दिन के तक आपका अप्रूव या रिजेक्ट हो ही जाना है। उससे ज्यादा आपको फिर वेट करने की जरूरत नहीं है। निधि कंपनी का अब नए रूल की बात करते हैं। तो निधि कंपनी जो 2022 में आया हुआ है, इसमें अब आपकी जो पेड अप कैपिटल है 10 लाख से तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 120 दिन के भीतर आपको उसको 20 लाख रुपए करा लेनी है पेड अप कैपिटल। और दूसरी बात क्या ध्यान देने वाली है कि 200 मेंबर 120 दिन के भीतर ही आपको बना लेने हैं, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन उनके साथ नहीं करना है। ट्रांजैक्शन कमेंसमेंट लेटर मिलने के बाद करेंगे, जो कि पहले एनडीएस 4 फॉर्म आपका अप्लाई होगा, अप्रूव होगा, उसके बाद होगा। तो अब प्रोसेस अगर समझें तो आप निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद आप अपना पेड अप बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, फिर पेड अप कैपिटल बढ़ाते हैं, 200 मेंबर बनाते हैं, एनडीएस 4 फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके अप्रूवल का वेट करते हैं, तब आप काम शुरू करते हैं। पहले भी इस वीडियो में हमने बताया कि जब तक आपका एनडीएस 4 फॉर्म अप्रूव नहीं है तब तक आपकी निधि कंपनी है ही नहीं, आप काम कर ही नहीं सकते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन नियमों का पालन करें। निधि कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, जिससे कि आप खुद के साथ साथ लोगों को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की पावर रखते हैं। तो आप इन नियमों का पालन करें और अपनी कंपनी में सफलता हासिल करें। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।